आज के समय में ना शब्द कोई नहीं सुनना चाहता। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें उनके काम के लिए हाँ ही कहे, फिर चाहे उनका काम बिगड़ जाए या फिर बने। दोस्तों, ज़िंदगी में इनकार का भी अपना एक महत्व है। हर काम के लिए हाँ नहीं कहा जा सकता, और हर काम जिसके लिए कोई व्यक्ति हाँ कहे ज़रूरी नहीं है कि वह सही ही हो। आज की इस कहानी के ज़रिए आप सीखेंगे क्यों कभी हमें दूसरों के इनकार को भी अपनाना चाहिए। साथ ही अगर किसी काम से दूसरों का नुकसान होने की संभावना हो तो हमें खुद भी उन्हें उस चीज़ के लिए मना कर देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद के फैसले खुद ही लेते हैं, ना वो दूसरे से कुछ पूछते हैं और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा होता है जो उन्हें मना कर सके। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें बढ़ जाती है, और फिर वो ये सोचते हैं कि काश किसी ने मना किया होता। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। वो चिड़िया जिस पेड़ में रहती थी वह नदी के पास ही था, जिसकी वजह से चिड़िया को खाने पीने की चीज़ें पास में ही मिल जाती और वो चिड़िया उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाती। बरसात का समय आने वाला था और जंगल में ये बात फैलने लगी कि इस साल बरसात बहुत होगी और नदी का पानी भी और साल की तुलना में बहुत बढ़ जाएगा। इन बातों से आसपास के सभी पक्षी दूसरी जगह जाकर अपना घोंसला बनाने लग गए, लेकिन वो चिड़िया उस जगह को छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो नदी के पास ही कहीं घोंसला बनाने के लिए कोई बड़ा पेड़ ढूंढने लगी। उस चिड़िया को थोड़ी ही दूर दो सबसे बड़े पेड़ मिले और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा ही दूरी पर थे। चिड़िया पहले वाले पेड़ के पास गई और बोली, बरसात का समय आने वाला है और इस बार बरसात भी ज़्यादा होने वाली है, इसलिए बरसात का समय निकल जाने तक क्या मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर तुम्हारी डाली पर घोंसला बनाकर रह सकती हूँ। उस पेड़ ने चिड़िया की बात सुनी। पेड़ कभी किसी को सहारा देने से मना नहीं करते, लेकिन उस पेड़ ने बहुत ही बेरुखी से उस चिड़िया को मना कर दिया और किसी दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाने की नसीहत दे दी। चिड़िया दुखी हो गई क्योंकि वो पेड़ सबसे बड़ा था। इसके बाद चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई तो उस पेड़ ने चिड़िया की मजबूरी को समझा और घोंसला बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन शुरू हो गए और एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। सुबह से शाम हो गई लेकिन बरसात रुकी नहीं। धीरे धीरे नदी का पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो पहला पेड़ नदी के तेज़ बहाव से खुद को बचा नहीं पाया और गिरकर नदी में बहने लगा। उस पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ए पेड़, एक दिन मैं तुमसे सहारा मांगने आई थी, परंतु तुमने बड़ी ही बेरुखी से मुझे मना कर दिया था और आज उसी की सज़ा भगवान ने तुम्हें दी है। उस पेड़ ने बड़े ही शांत मन से चिड़िया से कहा, मैं ये बात पहले से ही जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं और इस बार की बरसात में मैं टिक नहीं पाऊँगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उस दिन मुझे तुम्हें मना करना पड़ा। अगर मैं तुम्हें मना नहीं करता तो आज तुम भी मेरे साथ बह जाती। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। छोटी सी कहानी ये बात सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के इनकार को या जब भी कोई हमें किसी चीज़ के लिए मना कर देता है तो उस बात को दिल पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे भले के लिए ही होती है। जैसे कई बार घर में बड़े लोग या हमारे माता पिता हमें किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं
तो हमें कभी भी इस बात से लेकर उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह लोग अपनी समझदारी और हमारा अच्छा बुरा देखकर ही फैसला लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो वह उसे करने के लिए मना कर देते हैं और हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो भी अनुभव है वह उसके अनुसार हमारे लिए फ़ैसले लेते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के खिलाफ़ जाकर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिनसे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। किसी के इनकार को उनकी कठोरता ना समझें, क्या पता उनके उसी इनकार से आपका भला हो। इसलिए ज़िंदगी में समझदारी से फ़ैसले लें, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।